स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे आखिरी 2 घंटे में क्या रणनीति होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ निवेश के लिए वैल्यू पिक और ऑप्शन से कमाई के जरिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपके सामने रखेंगे। मजबूती और बैंक निफ्टी करीब 200 अंक ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है, लेकिन मेटल शेयरों में जो बढ़त है वो अभी भी कायम है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 4.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। हिंडाल्को और टाटा स्टील में भी अच्छी बढ़त इस पर देखने को मिल रही है। वहीं सन फार्मा और भारतीय एयरटेल भी करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में कमजोरी बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा नेस्ले करीब 1.5% नीचे है। एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा में भी आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये है मार्केट का अब तक का एक्शन। और निफ्टी अब करेंटली देखेंगे तो 17,700 का भी जो लेवल था वो भी अब तोड़ चुका है और नीचे उसके कारोबार कर रहा है। एक बार टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रेडी के बुकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, थैंक यू सो मच जीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। बाजार ऊपरी स्तर से नीचे आया है। अब 17,700 का भी जो लेवल था जिसको होल्ड किए हुए था वो भी तोड़ दिया है। क्या लग रहा है आपको आखिरी के 2 घंटे में क्या मुनाफा वसूली बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? अगर आपने पूजा देखिए, मेरे हिसाब से 700 वो बैंड था जहां पे कि मेरे हिसाब से रिस्पाइट आना चाहिए, मार्केट में दोबारा से रिबाउंड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 700 से 800 के बीच में आप एक्सपायर होते हुए देखेंगे इंडेक्स को आज के सेशन में। और मेरे हिसाब से एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, एक पॉज कहूंगा, कंसिडरिंग की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी बाजार में, आज के दिन गैप अप हुआ, उसके बाद एक रेंज में ही, दायरे में ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो बायस अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। इट्स जस्ट अ हेल्दी कंसोलिडेशन। तो अगर एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आपको 1-2 दिन बाद ये कंसोलिडेशन ओवर होते ही आपको दोबारा दिखेगा मार्केट में जो हम ट्रैक्शन देख रहे हैं कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जिसमें कि अभी तक बैंकिंग केवल पार्टिसिपेट कर रहा था, अब धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नियर टर्म में आप मान के चलिए 18,100 तक के पोजिशनल टारगेट्स मार्केट में बनने चाहिए, जिस तक कि 17,400 इंटेक्ट है तब तक बाय ऑन डिप मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपनाने की राय होगी। ये जो गिरावट आ रही है ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक्सपायरी का दिन इस लिहाज से उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन आगे के लिए बायसनेस जो है वो पॉजिटिव का ही है और ये तमाम एक्सपर्ट भी आज हमें सलाह दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर और कुछ स्टॉक्स पर जहां पर की एक्शन दिख रहा है उस पर एक एक करके बात करते हैं। और जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, ये स्टॉक आज जो फोकस में है। आज तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मेटल स्पेस ही चल रहा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए इस पर 4.5% ऊपर है और यहाँ पर खबर भी आ रही है इटली के बैंकों के साथ कंपनी ने करार कर लिया है। $180 मिलियन की फाइनेंसिंग के लिए ये करार हुआ है और इंटेसा, सैन पाउलो और बैंकों के साथ ये करार किया गया है जेएसडब्ल्यू स्टील ने। इस वजह से हम देख रहे हैं कि करीब 4.5% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। यही फैक्टर नहीं है, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि आज इस तेजी में प्ले आउट कर रहे हैं। लेकिन एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील पर रणनीति समझ लेते हैं। अजीत, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? ये जो तेजी आई है करंट लेवल पर खरीदारी करने की राय देंगे? एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको यहाँ पर कहीं? देखिए, बिल्कुल पूजा की मेटल स्टॉक्स में काफी लंबे टाइम बाद एक थोड़ा सा रिसेसिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक अक्रॉस दी बोर्ड, ना ही केवल पहले रिस्ट्रिक्टेड था मूव जैसे कि जिंदल स्टील या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखता था, बट आज देख रहे हैं हम टाटा स्टील, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, दूसरे मेटल काउंटर्स में भी इस तरीके का बायस कंफर्म कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले करीब 1.5 महीने में अगर आप मूव देखेंगे 680 से लेकर 610 इसी बैंड में पकड़ा हुआ है। उसने आज के सेशन में अपने हाई को रीटेस्ट किया है, प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट किया है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक्यूमुलेट करें, वन गो पे बाय ना करें। तो क्लोज टू 660 670 का जोन है जो आपका एक्यूमुलेशन का जोन रहेगा। 650 का आप स्टॉप लॉस रखें और 700 710 तक के पोजीशन टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में दे दी गई है। लेकिन इस बीच देखिए मेटल शेयरों में जो आज तेजी है, एक एक करके कंपनी के नतीजे भी आ रहे हैं। एक बार वेदांता पर नजर डालते हैं। ये 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है इस वक्त। अजीत, वेदांता पर क्या कोई व्यू बन रहा है आपका रिजल्ट्स के पहले या फिर नतीजों के बाद कोई व्यू बनाएंगे?
इनफैक्ट पूजा देखिए ये हमारी रिकमेंडेशन है ड्यूरिंग द डे के लिए भी, और मुझे लगता है जिस तरीके से ट्रैक्शन जैसे हमने बात की कि मेटल स्टॉक्स में दोबारा से वापस आया है, और हो सकता है रिजल्ट शायद थोड़े से अपने एनकरेजिंग ना हो, बट प्राइस एक्शन यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चाहिए था, वो हो चुका है। और आज के सेशन में जैसे गैप अप हुआ है तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, 284 का स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक करीब 289 के पास ट्रेड कर रहा है, और इमीडिएट टारगेट करीब 302 तक के देखने के इसमें मिल सकते हैं आपको। ऑलराइट, तो ये राय वेदांता पर आपको दे दी गई है। चलिए क्योंकि ट्रेडिंग रणनीति की बात हो रही है तो रुक करते हैं अगले 2 घंटे के 2 धंधा ट्रेडिंग कॉल्स का। अजीत, वेदांता पे तो आपने अपना व्यू शेयर करिए, एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से रिपीट करिएगा, और दूसरा कौन सा कॉल है जहां पर क्या आपकी नजर है? बिल्कुल पूजा, देखिए तो वेदांता तो डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए, जहाँ पे कि 284 का हम स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हैं, और 302 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए बैंकिंग और आपका एनबीएफसी स्पेस, फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। साथ ही साथ आपने ऑटो में भी देखा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फार्मा में भी आपको एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आप ल्यूपिन पे फोकस करिए। एक अच्छे करेक्शन के बाद आपको ये स्टॉक मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है करीब 690 के अराउंड पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा करीब 688 का। करंट लेवल पे आप डाउन कर सकते हैं 722 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ल्यूपिन और वेदांता ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। वेदांता के लिए 302 का स्टॉप लॉस और ल्यूपिन के लिए 722 का स्टॉप लॉस अजीत इस वक्त सुझा रहे हैं। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, और मारुति, इस कंपनी पर भी नजर रखिए। लगातार इस स्टॉक में तेजी है, फेस्टिव डिमांड भी काफी अच्छी थी इस बार। माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी अच्छा इस बार डिमांड देखने को मिली है, तो ये सब चीजें मारुति के नतीजों में रिफ्लेक्ट कर सकती है और उनके कमेंट्री पर भी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। अजीत, ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट जो आ रही हैं वो तो काफी बड़े टारगेट देख रहे हैं अब यहाँ से इन स्तरों से। आज एक रिपोर्ट आई जिसमें कि 10,000 के ऊपर के लेवल्स भी दिए गए मारुति पर। आपका क्या व्यू बन रहा है और इमीडिएट टारगेट क्या देख रहे हैं मारुति के लिए? बिल्कुल भैया, देखिए काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है मारुति। मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉप परफॉर्मर को उस तरीके के मूव जिस तरीके से एमएनएम, आयशर और टीवीएस में देखने को मिले, शायद उसके बाद जो सेकंड बेस्ट काउंटर्स में से आते हैं तो मारुति का भी एक नाम आता है। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था, जहां तक कि स्टॉक 9500 तक गया था, वहां से एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट जहां पे कि अपने मिड टर्म एवरेजेस के पास ने एक बेस फॉर्म किया है करीब 87-89 के बीच में, और उससे अब ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन और जो फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं वो इन सिंक हैं, और नियर टर्म में करीब 9400 तक के टारगेट्स आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो 8800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन लेके चलिए। स्तरों पर भी वापसी में अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो 9400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक और स्टॉक जहां पर क्या एक्शन दिख रहा है वो है डाबर। ये आज सुबह से ही खबरों में है। पहले तो नतीजे कंपनी के अच्छे आए हैं, इनलाइन अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन उससे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ वो था बादशाह मसाले के अधिग्रहण की जो खबर आई, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी जिस तरह से आ रही है। स्टॉक में मजबूती है और इस वक्त भी देखिए करीब 3% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है आज के दिन। अजीत, डाबर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये लेवल सही है एंट्री लेने के लिहाज से? पूजा देखिए, अगर आप एफएमसीजी बास्केट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिक्स ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ एक मूव्स ऐसे भी हुए हैं जो फिजल आउट हुए हैं ऑफ लेट, तो यहाँ थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है, बिकॉज डाबर अपने एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, रेजिस्टेंस के पास अभी ट्रेड कर रहा है जो करीब 550 के लेवल्स हैं। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप 550 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे इस मोमेंटम को एक्सटेंड करते हुए करीब 570-75 तक के लेवल्स। अदरवाइज थोड़ा बहुत दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक में, जो कि दोबारा से इसको करीब 535 तक के लेवल्स के अराउंड पे ले जा सकता है। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग का वेट करिए, 550 के ऊपर क्लोज आता है तो डेफिनेटली आप अटेंड करिए इसको लॉन्ग। 535 का स्टॉप लॉस, 580 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपको डाबर में इस वक्त दे दी गई है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का। इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ मिड कैप स्पेस के जो बैंक्स हैं वहां पर आज के दिन अच्छी तेजी दिख रही है। करूर वैश्य बैंक देखिए 8% ऊपर, साउथ इंडियन बैंक में 4.5% की तेजी है, कर्नाटका बैंक में भी अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल के नतीजे आए थे और वो भी देखिए अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 6% ऊपर है। इस स्पेस से अजीत आपको कोई स्टॉक है जो पसंद आ रहा है ट्रेडिंग करने के लिहाज से? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अक्रॉस बैंकिंग स्पेस में जो ट्रैक्शन है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि अब दूसरे सेक्टर्स पर भी आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा ओवरबॉट मुझे लग रहा है कुछ एक इंडिकेशन। तो डीएलएफ को आप फोकस में रखिए। यहाँ भी मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है नियर टर्म में, और कि 375 का एक बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रह सकता है, और करीब 400 तक के टारगेट्स के लिए आप मेरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये स्टॉक है डीएलएफ, यहाँ पर आप नजर रखिए। यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो ट्रेडिंग चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अजीत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति में ध्यान